किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, फसलों के दाम बढ़ाने की मांग। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम बड़वारा तहसीलदार संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने पूर्व में किए गई घोषणाओं को पूरा करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक संगठन के जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के 2023 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान और 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की थी, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है, जिससे पूरे मध्य प्रदेश के किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इसके अलावा क्षेत्र में बिजली कटौती से आम जनता के साथ साथ किसान भी त्राही हो रहा है। पर्याप्त विद्युत न मिलने से धान की फसल किसानों की सूखने की कगार में आ गई है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पहले चुनाव के दरमियान शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और उन्होंने किसानों की मट्टी भी बहुत महंगे तक किसानों की मट्टी भी खरीदने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि मिनिमम जो धान का रेट रहेगा वो 3100 रुपये रहेगा, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में चल भी रहा है। और गेहूं का रेट उन्होंने 2700 रुपये प्रति क्विंटल करने के लिए कहा था, ये जो कि किसानों के लिए उन्होंने कहा था, जिसके आधार पर किसानों ने उनका समर्थन किया और वोट दिया। आज ये स्थिति है, किसानों को 2 साल गुजर गए, 2 फसल कार्यकाल गुजर गए हैं, जिसमें कि उन लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको मिल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो मिल रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि या तो वो किसान को कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात करते हैं और रेट MSP जो है वो हमको ढंग से नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, बिजली विभाग के द्वारा ये है कि बिजली के कनेक्शन जो है हमको 8 घंटे के लिए हमको बिजली दी जाती है। उसमें भी जो बिजली चली जाती है तो उसमें अलग से बिजली उसको कंपनसेट नहीं किया जाता है, वही बिजली हमको दी जाती है और यदि समय निकल जाता है उसको अलग से उसको भरपाई नहीं की जाती उसकी। तो यह चीज जो भरपाई नहीं की जाती है हमारी, तो यह तो किसान का अधिकार है। यह तुम्हारे किसी कार्यक्रम के अंतर्गत तुम्हारी बिजली गई है, उससे हम लोग किसान क्यों भोगे उसको। दूसरी बात, क्या किसान को यदि प्रगति के रास्ते पे उसकी आय दुगना करने की स्कीम तुमने कहीं बना रखी है, तो बिजली की इस प्रकार से कटौती कर उसको देना, प्रसाद के रूप में देना, क्या किसान इसमें अपना खुद जी पाएगा या अपने बाल बच्चों को जिला पाएगा? देश की प्रगति में क्या साथ दे पाएगा? रोग का तात्पर्य है कि किसान को भी 24 यही मांगे थी। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के विषय में भी इन लोगों ने C2+50 के विषय में कोई चर्चा नहीं करी, जबकि 2014 के घोषणा पत्र में 8वें नंबर पर स्वामीनाथन रिपोर्ट जो थी वो सर्वोपरि उसमें थी। उसके बाद 2019 में वो भी खत्म हो गई और आज ये स्थिति स्वामीनाथन रिपोर्ट की चर्चा ही खत्म हो गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने लिखित में दे दिया है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं कर सकते। फिर दावा क्यों किया गया?